नमस्कार, जनअपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। रायसेन जिले के बरेली पिपरिया मार्ग के नया गांव पुल का एक ऐसा हिस्सा तकरीबन 50 फीट अचानक भरभरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि पिछले 8 दिनों से इस ब्रिज के नीचे काम चल रहा है। रिपेयर का काम चलने के बाद भी करीब 4 दशक पुराने पुल का वो MPRDC द्वारा नहीं कराया गया मार्ग बंद। गनीमत रही कि जैसे ही पुल गिरा मजदूर भाग गए, लेकिन पुल के ऊपर चलने वाले वाहन नहीं रुके। इस दौरान 2 बाइक सवार पुल के नीचे गिर गए, जिसमें 4 मजदूर घायल हो गए। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब पुल पर मरम्मत का काम चल रहा है तो भारी वाहन निकलने की अनुमति क्यों दी गई है? 50 साल इस पुल को बंद क्यों नहीं किया गया? बगैर सुरक्षा के मजदूर कैसे काम कर रहे हैं? अगर 6 मजदूर दब जाते तो इसका जिम्मेदार कौन था? MPRDC के जिम्मेदार अधिकारी आखिर पुराने पुलों का रखरखाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे ही हादसों का इंतजार करते रहेंगे? यदि ग्रामीणों की हम माने तो पुल कई वर्षों से क्षतिग्रस्त है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बरेली से पिपरिया तक मार्ग के ग्राम नया गांव में लगभग 40 साल पुराना पुल अचानक भरभरा कर धराशायी हो गया, जिसमें 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल बरेली में प्राथमिक उपचार के डॉक्टरों द्वारा एम्स भोपाल भेजा गया, जिसमें बाइक सवार घायल देवेंद्र धाकड़ उम्र 34 वर्ष की इलाज के दौरान मौत हो गई, जो कि अपनी बहन की विदाई से घर लौट रहा था। वहीं MPRDC और राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, अरुण विश्वकर्मा, नवागत SP आशुतोष गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल अधिकारियों को आदेश दिया। 45 साल पुराना ये पुल क्षतिग्रस्त था। नीचे काम भी चल रहा था। काम क्यों चल रहा था जब इसको डाइवर्ट नहीं किया रोड को और इसके ऊपर से आवाजाही शुरू की? आज प्रातः मॉर्निंग में इसके पुल के धंसने की जानकारी प्राप्त हुई थी। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तत्काल मौके पर SDM, TI और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पुल के धंसने की वजह से 4 लोगों के चोटिल होने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी, तो उनको तत्काल रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी प्रारंभिक तौर पर उनके स्वास्थ्य का उपचार किया जा रहा है और पुल जैसा कि आपकी जानकारी में है कि 45 साल पुराना था और इसमें लगभग मेंटेनेंस का काम भी चल रहा था। और अभी जो वर्तमान में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हैवी ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, छोटे 4 पहिए वाहन है उनका मूवमेंट को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, उसको डाइवर्ट करने की दिशा में भी प्लानिंग हमारी चल रही है और बहुत जल्द इसमें रूट को डाइवर्ट करके सभी के साथ जानकारी भी साझा करेंगे ताकि आम जन को परेशानी ना हो। 45 साल पुराना ये पुल था, ये भरभरा कर गिर गया। इसके नीचे काम भी चल रहा था, लेकिन इसको बगैर डाइवर्ट किए और इसके ऊपर से आवाजाही के काम बदसूरत जारी सामने ना। देखिए, ब्रिज की जो स्थिति थी अभी वो ऐसी नहीं थी कि उस पर जो उन्होंने इंजीनियर्स ने देखा था कि उसमें उनको ऐसा समझ में आया कि उसको फिर ट्रैफिक रोका जाना चाहिए, इसलिए लगातार चलते रहा। लेकिन शायद और इस पर जांच का विषय है कि जांच होगी कि ऐसा क्यों हुआ कि ये पुल गिर गया। लेकिन ये भी आप स्वयं मान रहे हैं कि पुराना पुल था और जो सीमेंट पुल रहते हैं सामान्य तौर से उनकी उम्र 50 के लगभग मानते हैं, तो ये पुल प्राचीन था, ये तो सभी को मालूम ही है। गिरने के बाद में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो लोग भी घायल हुए हैं उन लोगों को समुचित इलाज हो जाए। तो उनको हमने जो बरेली भी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को भोपाल भी रेफ़र किया है। हमने अपनी टीम को वहाँ पे भी सक्रिय कर दिया ताकि उनको तत्काल अस्पताल में सुविधाएं प्राप्त हो जाए। प्रशासन ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए सबको समय पे अस्पताल भेज दिया है। अब ये रोड की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रशासन कर रहा है। नेशनल हाईवे पे भी 1 दर्जन से अधिक पुल। सर, ये रेपर का काम चल रहा था, उसे बंद क्यों नहीं करवाया? रेपर ना, देखिए, रिपेयर का जो काम चल रहा था निश्चित रूप से वो रोड को चलते हुए किया जा सकता था। ऐसा कोई बड़ा मेजर रिपेयर नहीं था। मेजर रिपेयर होता तो निश्चित रूप से रोड को बंद किया जाता।